जय भारत। बहुत बड़ा बात कहता हूँ, इतना बड़ा कि यदि आप समझ जाओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा मतलब आप जो भी स्थिति में अभी हो, आप उस स्थिति को जान के आप और बेहतर हो पाओगे। तब आपका जीवन बदलेगा। और जीवन जीने के लिए मेहनत करना आपको आना चाहिए। क्या सोच रहे हो? मेहनत क्या जाके फावड़ा लेके जमीन में खुदाई करना, ये भी मेहनत है। यदि आप 8 घंटा करोगे तो आपको 300, 400 या 500 रुपया तक भी मिल जाएगा, आपका एरिया का हिसाब से जितना आपको मिलता है। लेकिन ये मेहनत करने के लिए आपको मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद के लिए मेहनत करो। जिस दिन आप खुद के लिए मेहनत करोगे उसी दिन आपका जीवन बदलेगा। और जीवन बदलने के लिए यानी आपको बदलना पड़ेगा। आप बस इतना कीजिए, जो उपयोगी है ना, ये जो भंवर सागर में, ये पूरा संसार में जो उपयोगी है, आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए जो उपयोगी है, ये भंवर सागर से चुनना सीख लीजिए। यदि आपको इस संसार से आपके लिए जो उपयोगी है, यदि आपको चुनना आ गया तो आप समझ लो आप जिंदा हो गए। पहले आप मरा होके पड़े थे, अभी आप जिंदा हो गए हैं। इस संसार में जितना भी चीज़ है ना, कुछ चीज़ आपके लिए उपयोगी है, कुछ ऐसे तो सभी चीज़, कुछ उसका पॉजिटिव है, कुछ उसका नेगेटिव है। लेकिन सभी चीज़ का पीछे तो आप भागोगे नहीं ना। आपका सभी चीज़ आपको ज़रूरत है ना, सभी चीज़ आपके लिए, आपका जीवन शैली, आपका व्यक्ति का हिसाब से, आप जैसा व्यक्ति है उसी का हिसाब से आपके लिए ना सभी चीज़ ज़रूरत है। इसीलिए उस संसार से, एक भंवर सागर से जो आपके लिए उपयोगी है, यदि आपको चुनना आ गया, इसका मतलब है आप खुद को बारीकी से जानते हो। यही बस मैं आपको कहना चाहता था। ताकि आप, ये जो संसार है ना, इस संसार से उपयोगी का मतलब है इस संसार से आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उससे आपको क्या चाहिए, यानी आपके लिए, उससे आपके लिए उपयोगी क्या है। यदि आपको चुनना आ गया ना, तो आप समझ लो
आप जीवन को कैसे जीना है समझ चुके हो, और यही बस आपको मैं बता रहा हूं। और याद रखो, एक बेहतर, एक सबसे ऊंचा जीवन जीने के लिए जो समाज में सफल व्यक्ति है ना, उस सफल व्यक्ति का जीवन जीने के लिए भगवान कृष्ण राम, इनका जैसा जीवन जीने के लिए आपको उपयोगी जो है ना, आपके लिए कौन सा चीज़ उपयोगी है आपको चुनना आना चाहिए। यदि आप चुन पाओगे तो आपको सफल कर पाओगे। उपयोगी बनिए, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए। आपको जानो, फिर आपके लिए जो उपयोगी है उसको चुनना सीखिए। जब आपको जान लोगे, जब आपके लिए जो उपयोगी है इस संसार से, जिस दिन आपको चुनना आ गया, और ये पूरा जिंदगी भर जब तक आपको उपयोगी चुनना आ गया, खुद को जानने का बाद, उसी दिन से आपका जीवन जहाँ पे भी है, अभी जो भी जगह में है, उस जगह से एक मोड़ लेगा, एक नया मोड़ आपका जीवन में आएगा। ये जो नया मोड़ है ना, आपका जीवन में उथल पुथल कर देगा। क्योंकि आपका जीवन में जो पिछला हिस्सा था, वो पिछला हिस्सा आप खुद, आपके लिए क्या उपयोगी है आपको चुनना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आप एक समाज, आप एक परिवार और एक संसार का विषय वस्तु का बंधन में बंध गए थे। इसीलिए आप खुद के लिए क्या उपयोगी है, आपके लिए क्या चाहिए, उसको आप चुन नहीं पाते थे। दूसरा जो चाह रहा था, वो समाज हो, परिवार हो या संसार का विषय वस्तु हो, उसी का प्रति आप खुद आकर्षित हो जाके उसको आप चुन रहे थे। इसलिए जिस दिन आप खुद को जान लोगे, और बारीकी से जानने का बाद ना, खुद को जानना मतलब है आपको छोड़ना, आपको पीछे छोड़ देना। खुद को जानना मतलब आपका जो अहंग भाव है, जो आप मैं बोल रहे थे, मैं जो आप कर रहे थे ना, आप बार बार जो मैं बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, इसका ऊपर मेरा ही हक है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति का माया से, ये जो प्रकृति का गुण है, जो 3 गुण है, भगवत गीता में जो बोला गया है 3 गुण, ये जो 3 गुण का खेल में सभी का जीवन बंधा है। और ये 3 गुण का बस में आके आप सब कुछ, अभी तक जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है,
ये प्रकृति का 3 गुण को, कोई ना कोई गुण को धारण करके वो काम करेगा। इसलिए जो भी वो गुण धारण करेगा ना, वही गुण उसको उसी दिशा में लेके जाएगा। वो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, इसीलिए प्रकृति का जो 3 गुण है, जो भगवत गीता कहता है सत्य रजो तमो, ये जो 3 गुण, ये 3 गुण का बस में आके कोई भी व्यक्ति ना उसका चरित्र बनता है। यानी उसका स्वभाव कैसा होगा, वो शांत होगा या दुष्ट होगा, कैसा वो कर्म करेगा, कैसा वो वाणी बोलेगा, एक गुण का बस में आके वो खुद को भूल जाता है। एक गुण का बस में आके खुद को भूल जाता है। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वो व्यक्ति ना, ये जो 3 गुण है ना, ये 3 गुण से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब है उसका ऊपर ये जो संसार का विषय वस्तु, परिवार, समाज, ये सभी से वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है मतलब, इस सभी से ऊपर उठ जाता है मतलब इतना बात है, वो बारीकी से समझ पाता है जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी वो काम कर रहा है, उससे उसको पहले क्या चाहिए वो खुद तय करता है। तो परिवार का साथ हो या समाज का साथ हो या प्रकृति का कोई भी विषय वस्तु का साथ हो, खुद के लिए क्या चाहिए पहले वो तय करता है। और ये समय जहाँ पे मैं बिता रहा हूँ, क्यों बिता रहा हूँ, और इससे मेरे को क्या मिलेगा, क्या चाहिए, वो पहले तय कर लेता है। वो बारीकी से जान लेता है, जानता है मैं क्यों कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति से बोलता है मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या चाहिए, इसका मतलब है उस समय को बारीकी से जानता है। इसीलिए वो सही क्या गलत क्या उसका फर्क कर लेता है, और उसके लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, उसका अंदर चुनने की क्षमता आता है। इसीलिए हमेशा वो उपयोगी जो उसके लिए, जो उसको चुनौती प्रदान करे और उसको बेहतर बनाए, ऐसा उपयोगी को वो चुनता है। वो उसमें कष्ट मिले या दुख मिले या यंत्रणा मिले या कुछ भी मिले, सुख मिले, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलना सही नहीं है। ये जो वर्ड है ना, कोई आपको बोल देता है कुछ भी मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी करता है उसका ज़िंदगी बर्बाद होता है, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ भी वर्ड जो है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये आपका ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। और ये वर्ड से बचना। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोले कुछ भी, समझना मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बस टाइम नष्ट नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा। वो गलती, वो व्यक्ति का कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। उसका जीवन का केंद्र से, उसका जीवन का केंद्र से, वो व्यक्ति का जीवन का केंद्र से कोई ऐसा अभी तक वो काम चुना नहीं है जो काम उसको चुनौती प्रदान करे, उसको बेहतर बनाए, और वो काम उसका हित करे और समाज का भी हित करे। और वो काम से कोई उसका साथ नहीं है, निष्काम भाव में।
ऐसा अभी तक वो चुन नहीं पाया है, इसलिए वो कुछ भी कर रहा है। इसलिए आपके लिए जो भी समय में, जो भी जगह में आप हो, हमेशा याद रखना, आप जो समय बिता रहे हो वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, आपके लिए उससे क्या चाहिए, आपके लिए वो उपयोगी बनेगा या नहीं। हमेशा इसका ध्यान रखना। यदि जिंदगी भर आप ऐसा करते हो तो आप समझ लो आप खुद को बारीकी से जानते हो, इसलिए आप उपयोगी आपके लिए क्या है आप चुन पाते हो। उपयोगी बनिए दूसरे के लिए बाद में, पहले आप खुद को जान के खुद के लिए उपयोगी बनिए। जो खुद को जान के खुद के लिए उपयोगी बन गया वही संसार को जीत लेगा और वही संसार को बारीकी से जानता है। हर परिस्थिति में जितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें वो विचलित नहीं होगा, उसको बारीकी से समझेगा, बारीकी से उसको जानेगा, जान के पूरा बड़ी आसान तरीके से उसको समाधान कर देगा। इसलिए खुद को जानो। खुद को जानने का बाद ना व्यक्ति विचलित नहीं होता है जितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए, क्योंकि उसका बुद्धि जो है ना वो स्थिर हो जाता है। जब व्यक्ति का बुद्धि स्थिर हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। वो समुद्र सागर जैसा हो जाता है। सागर में जितना भी नदी का जल जाए, जल ना जाके मिल जाए, वो जल ना जो सागर का गहराई में गुम हो जाता है। सागर का कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी तरह ये जो स्थित प्रज्ञ, यानी ये भगवत गीता का वाणी है, स्थित प्रज्ञ जो बोल रहा हूँ, जिसका बुद्धि स्थिर है वो आशा निराशा से ऊपर उठ जाता है। इस संसार से जो भी परिस्थिति उसका सामने आता है, अरे परिस्थिति जो भी आएगा, कोई व्यक्ति लाएगा, कोई प्रकृति का विषय वस्तु आपका सामने ला सकता है, वो प्रकृति के साथ आ जाएगा। ये कोई भी प्रकृति का कोई भी परिस्थिति आपका सामने आ जाए, वो कोई व्यक्ति का हो, पशु का हो, पक्षी का हो या कोई भी प्राकृतिक हो, ये परिस्थिति को देख के वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर है, खुद को जीत लिया है। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही व्यक्ति संसार को भी जीतने की क्षमता रखता है। इसीलिए वो रखता है क्योंकि वो खुद को जीत लिया है। खुद को जीत लिया है मतलब उसका जो मन है, उसका मन को जीत लिया है। मन को जीत लिया है इसका मतलब है मन का काम क्या है? मन का काम है सिंपल विचार लाना। यदि जो परिस्थिति आपका सामने आया, आप यदि उस परिस्थिति को समझ नहीं पाओगे, यदि आपका बुद्धि स्थिर नहीं होगा, मान लीजिए आपका सामने एक परिस्थिति आया, आपका सामने एक परिस्थिति आया, आपका सामने एक गाड़ी जा रहा था, उसमें एक लड़का था और गिर के उसको बहुत चोट लग गया और उसका बहुत शरीर का बहुत एक हिस्सा खराब हो गया। आपका पहला इंसानियत कहता है आप उस परिस्थिति में क्या करना है। आप यदि आपका हृदय में प्रेम होगा, और उसी का हृदय में प्रेम होता है जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है और खुद को बारीकी से जानता है, संसार को समझता है, वही जिसका बुद्धि स्थिर है,
वो परिस्थिति को देख के उसका सामने समझेगा और उसको यदि डॉक्टर का ज़रूरत है हॉस्पिटल लेके उसका मदद करेगा। उस टाइम में जितना हो सके उसका काबिलियत का हिसाब से वो मदद करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति यदि यंत्रणा पाता है, दुख में, कष्ट में है, यदि आप एक सही व्यक्ति है, आप पहले उसका यंत्रणा का जो जड़ है उस जड़ तक जाके उसको खत्म करोगे। और यही एक गुरु का भी काम होता है। और एक सही व्यक्ति यही गुरु का भूमिका में कोई भी परिस्थिति में आके वो काम करता है। और एक मनुष्य, इंसान और पशु का भीतर यही फर्क है। इंसान ना, उसका यंत्रणा कहाँ से आता है, उसके लिए दुख कष्ट क्या है, उस जड़ तक जाके कैसे उससे उसको मुक्ति मिलेगा, उसका उपाय ना वो खुद चुनने की क्षमता उसका भीतर जो बुद्धि है उसका जरिए वो खुद कर सकता है। और एक पशु एक काम नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य खुद को मुक्ति करा सकता है। इसीलिए व्यक्ति का जो जड़ है यंत्रणा, वो जड़ तक जाके एक सही व्यक्ति उसको जड़ को हिलाने का या उसको उखाड़ देने का क्षमता रखता है। और उस कष्ट से, उस यंत्रणा से, उस पीड़ा से उसको निकालने का काम करता है। और यही गुरु का काम है। और एक सही व्यक्ति जो खुद को जीता है वो व्यक्ति करता है, क्योंकि वो खुद का भला करता है और समाज का भी भला करता है। इसीलिए उपयोगी बनिए खुद के लिए। जितना आपको जान के आपका उपयोगी आप बनोगे, तब जाके आप ये संसार को समझ पाओगे और हर एक परिस्थिति को बड़ी बारीकी से हंस के बड़ी आसानी से उसका पार चला जाओगे। और जिंदगी जीने का ना बढ़िया मजा आएगा आपको। कब आपका समय एक एक सेकंड कट जाएगा जब व्यक्ति खुद को जान लेता है और एक सही कर्म चुन लेता है जो उसका जीवन का केंद्र से जुड़ा है। वो कर्म, वो कर्तव्य, वो धर्म जो उसका जीवन का केंद्र से जुड़ा है, ऐसा यदि वो कार्य चुन लेता है, फिर वो व्यक्ति ना वही व्यक्ति चुनेगा जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, खुद को पूरा जीत लिया है। खुद को जीतने का मतलब है आपका मन को जीतना। आपका मन में जो बार बार विचार आ रहा है ना, वो एक्सीडेंट का टाइम आपका यदि विचार आएगा, एक साधारण व्यक्ति जो खुद को जीता नहीं है वो बोलेगा क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं क्यों फंसूंगा इधर, पुलिस केस होगा, उसका घर परिवार बोलेगा तुम कुछ गलत किया है। इस साधारण व्यक्ति का जो खुद को जीता नहीं है, खुद को बारीकी से जानता नहीं है, तो व्यक्ति का ऐसा बार बार दूसरा हजार नहीं तो 10-15 प्रकार का विचार आएगा, जरूर कुछ ना कुछ वो सोचेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को जीता है, जितना हो सके उस टाइम में उस यंत्रणा से पहले उसको मुक्त करने के लिए जो उपयोगी है उसी को वो करेगा, क्योंकि वो खुद को जीता है। किससे? जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है ना, उसका वाणी जो है ना, उसका जो बोलने की कला है ना, वो पूरा अंदर से आता है, कोई बाहरी दबाव से नहीं आता है। अंदर से जैसे परमात्मा खुद वो वाणी बोल रहे हैं उसके जरिए, और हर एक परिस्थिति का हिसाब से वो वाणी खुद बोलेगा।